देखेंगे फर्स्ट मेथड फॉर पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में समझा था कि जब भी हम कोई वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट या हम वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते हैं तो उसमें जो भी हम पॉपुलेशन है वो प्रेजेंट डेट का ना लेके हम फ्यूचर का लेते हैं, ताकि उसका जो डिज़ाइन पीरियड है तब तक उसकी यूटिलिटी बनी रहे। तो जैसे हम डिस्कस किए थे कि वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट है उसका 30 इयर्स होना चाहिए, डैम वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट है उसका 50 इयर्स होना चाहिए। तो उतने लंबे पीरियड के लिए अगर हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमको वहाँ तक का पॉपुलेशन भी पता होना चाहिए, तभी हम उसको डिज़ाइन कर पाएंगे, क्योंकि डिज़ाइन आज की डेट पे हमको करना है। तो अगर हमको हिस्टोरिकल डेटा पता है पॉपुलेशन का, सेंसस डेटा पता है, प्रेजेंट तक का हमको पुराने से लेके आज तक का हमको डेटा नोन है, तो उसके आधार पे हम उसी ग्रोथ रेट को देख के हम फ्यूचर के लिए फोरकास्ट कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इतना पॉपुलेशन हो सकता है, होगा नहीं, हो सकता है, क्योंकि हम एग्जैक्टली किसी भी मेथड से ये नहीं बता पाएंगे कि फ्यूचर में पॉपुलेशन इतना ही होगा, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पे ये डिपेंड करता है। जैसे हमने डिस्कस किया था बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन रेट, तो ये वेरी होते रहते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट मेथड जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। अब न्यूमेरिकल की हेल्प से उस मेथड को हम अच्छे से समझेंगे। तो क्वेश्चन है इसमें, द पॉपुलेशन ऑफ 5 डिकेड्स फ्रॉम 1951 to 1991 आर गिवन बिलो। फाइंड द पॉपुलेशन फॉर ईयर 2021 बाय यूजिंग अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। Years are given historical data and populations are given for corresponding years. अब इसमें हमको क्या बताना है, 51 का गिवन है, पॉपुलेशन 61 का गिवन है, 71 का गिवन है, 81 का गिवन है और 1991 का गिवन है। हमको क्या निकालना है, 2021, यानी 91 के बाद अगला जो 10 साल आएगा, एक डिकेड आएगा, तो क्या हो जाएगा 2001, 2001 के बाद 2011, 2011 के बाद 2021। यानी जो गिवन हमारा प्रेजेंट डेट है वो 1991 का पता है और हमको इसके 3 डिकेड्स बाद के पॉपुलेशन को कैलकुलेट करना है, कंप्यूट करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक टेबल फॉर्म करेंगे। इसी डेटा को हम टेबल में एंटर करेंगे। फर्स्ट कॉलम इज फॉर द ईयर, सेकेंड कॉलम इज फॉर द पॉपुलेशन, थर्ड कॉलम इज फॉर द इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इसको हम वेरिएबल नाम दे रहे एक्स। फोर्थ कॉलम इज फॉर द एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन एक्स बार। अब इसको हम समझेंगे इनका मतलब क्या है। पहले जो ईयर और पॉपुलेशन डेटा गिवन है उसको हम इस टेबल में एंटर कर लें। तो ईयर 1951, corresponding population is given as 40,000. Second year is 1961, corresponding population is 60,000. Next decade is 1971, corresponding population is 81,000. Next decade 1981, population is 1,07,000. Next is 1991, population is 1,36,000. ठीक है, तो हमने क्या किया, क्वेश्चन में जो भी डेटाबेस गिवन है उसको टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया। फर्स्ट कॉलम इज फॉर ईयर, सेकंड कॉलम इज फॉर पॉपुलेशन, ये तो क्वेश्चन में ही दिया है। अब इसके आगे हमको क्या करना है, सबसे पहले आप देखिएगा कि क्वेश्चन को कौन से मेथड से सॉल्व करना है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को हर मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, हर मेथड से सॉल्व होगा। तो इसमें हम फर्स्ट मेथड अप्लाई कर रहे हैं, अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। मेथड इज अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। अब इस मेथड में हमने फॉर्मूला क्या देखा था, इस फॉर्मूले को हम लिखते हैं पी एन इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एन एक्स बार। ये हमने देखा था कि इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं फ्यूचर के पॉपुलेशन को। इसमें हमने ये समझा था पी एन क्या होता है, पी एन वो होता है फ्यूचर पॉपुलेशन आफ्टर एन डिकेड्स। फ्यूचर पॉपुलेशन आफ्टर एन डिकेड्स, यानी इतने दशक के बाद जनसंख्या कितनी होगी। और ये हमारा पी नॉट क्या है, ये प्रेजेंट पॉपुलेशन है, ये आज के डेट पे पॉपुलेशन कितना है।
जैसे यहाँ पे 1991 की वन है तो ये हमारा प्रेजेंट पॉपुलेशन हो जाएगा। एन नंबर ऑफ डिकेड्स, कितने दशक के लिए हमको निकालना है। एंड व्हाट इज एक्स बार? एक्स बार इज द एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन। जो भी हम इंक्रीमेंट निकाल रहे हैं इसका एवरेज, इसको हम बोलेंगे एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन। एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो हमको क्या पता होना चाहिए पी एन निकालने के लिए? पी नॉट मालूम होना चाहिए एंड नंबर ऑफ डिकेड्स मालूम होना चाहिए, एक्स बार एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन मालूम होना चाहिए। अब एक्स बार कहाँ से आएगा? एक्स बार हमको पी नॉट क्लियर हो गया, जो लास्ट सेंसस डेटा है 1,36,000, ये हमारा प्रेजेंट पॉपुलेशन हो गया। एन हमको पता है, नंबर ऑफ डिकेड्स की बात हो रही है तो नंबर ऑफ डिकेड्स यहाँ पे 3 है, तो या तो हम 3 करके डायरेक्टली कैलकुलेट करें या हम इसको 3 स्टेप्स में करें, वो दोनों चीज़ मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद एक्स बार, इसको हमको समझना है व्हाट इज एक्स बार, तो उसको मैं यहाँ से समझाना चाहूँगी। एक्स बार एवरेज है किसका? इंक्रीज का। तो सबसे पहले हम इंक्रीज निकालते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में 1951 की पॉपुलेशन कितनी? 40,000। 10 साल के बाद 1961 में पॉपुलेशन कितना हो गया? 60,000 हो गया। तो समय कितना यहाँ पे हुआ? 1 डिकेड, यानी 1 दशक। 10 साल यानी 1 दशक। तो 1 दशक में पॉपुलेशन ग्रोथ कितना हुआ? पहले 40 था, वो 60 हो गया, यानी पॉपुलेशन कितने थाउजेंड बढ़ा? 20,000 बढ़ा। 60,000 माइनस 40,000, तो ये डिफरेंस हम यहाँ पे लिखेंगे 20,000। क्लियर है? 20,000 कहाँ से आया? ये 61 का पॉपुलेशन है माइनस 51 का पॉपुलेशन, यानी 10 साल में कितना बढ़ा? 40 था, 20,000 बढ़ के कितना हो गया? 60,000 हो गया। वैसे जब 60,000 61 में 60,000 था, 10 साल बाद 71 में कितना हो गया? 81,000 हो गया, यानी 10 ईयर्स में कितना इंक्रीज हुआ? 60 से 81 हो गया। दैट मीन्स इसका डिफरेंस आएगा 21,000, यानी अगले डिकेड में जनसंख्या कितनी बढ़ गई? 21,000 बढ़ गई। वैसे ही 71 में 81,000 है, 81 में 1,07,000 है, तो इनका डिफरेंस कितना हुआ? 1,07,000 माइनस 81,000, इसका डिफरेंस निकालेंगे तो ये आएगा 26,000। फिर हम निकालेंगे 81 का 1,07,000 है, 91 का 1,36,000 है, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ये आएगा 29,000। तो व्हाट इज एक्स? एक्स है इंक्रीज इन पॉपुलेशन, है ना, कि हर 10 साल में कितना बढ़ता जा रहा है वो इंक्रीज हम देख रहे हैं। 40 में 20 बढ़ के 60 हुआ, 60 में 21 बढ़ के 81 हुआ, 81 में 26 बढ़ा तो 1,07,000 हुआ, 1,07,000 के बाद 29,000 बढ़ा तो 1,36,000 हुआ। तो 51 से 191 आने तक जितना हर डिकेड में इंक्रीमेंट हुआ उसको हमने नेक्स्ट कॉलम में लिखा। तो 5 डेटा है तो 4 डेटा यहाँ पे आएगा, क्योंकि दोनों का डिफरेंस हम लेते जा रहे हैं। 6 डेटा होगा तो 5 डेटा यहाँ पे आएगा, क्योंकि हम इंक्रीमेंट की बात कर रहे हैं हर डिकेड में। तो ये इंक्रीमेंट आ गया। अब हम इसका टोटल निकाल लेंगे। टोटल इसको आप काउंट करेंगे तो ये आ जाएगा 96,000। इसको जोड़ लीजिए, 20 + 21 + 26 + 29 इज इक्वल टू 96,000। तो ये हमारा इंक्रीज हुआ, इतना इंक्रीज हुआ है इतने डिकेड्स में। तो ये जो इंक्रीज हुआ है इसी का आप क्या निकालना हमको? एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन एक्स बार। तो एक्स तो हमने निकाल लिया, एक्स बार निकालना है तो एक्स बार कैसे आएगा? इनका एवरेज आएगा। इनका हमने सम कर लिया, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये चारों का हमने सम किया तो आया 96,000। तो इसका एवरेज कैसे निकालेंगे? 96,000 डिवाइडेड बाय कितना डेटा है? 1 2 3 4, तो डिवाइडेड बाय 4। तो दिस इज इक्वल टू कितना होगा? 24,000। ठीक है, तो एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन एक्स बार इज इक्वल टू 24,000। ये हमने निकाल लिया। उसी एक्स बार को हमको यहाँ पे यूज करना है।
कैसे एक्स बार आया क्लियर है। जो भी डिकेट्स की पॉपुलेशन गिवन है उसका इंक्रीमेंट हर डिकेट का हमको निकालना है। तो 5 डिकेट गिवन है तो 4 इंक्रीमेंट में आएगा। इनका एवरेज निकालना है तो उसको टोटल कर लिया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ गिवन डेटा। तो 4 डेटा है यहाँ पे तो 4 हो जाएगा, 5 होते तो 5 हो जाता है। इनका सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा। तो यहाँ पे ये आ गया 24,000 24,000। इसी को हम कहाँ पे रखेंगे एक्स बार की जगह। अब देखिए, अब सबसे पहले हम देखते हैं लास्ट जो डेटा 1991 का है, तो यही डेटा हमारा क्या होगा प्रेजेंट डेटा होगा। ये हमारा प्रेजेंट डेटा होगा। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन कितना है 1,36,000। हमको अब एक एक डिकेट का निकालते चलना है। यहाँ पे पॉपुलेशन 2021 बोला है तो डायरेक्टली नहीं निकाल के मैं स्टेप वाइज बताती हूँ। 1991 के बाद आपका अगला डिकेट क्या हो जाएगा 2001, फिर अगला डिकेट हो जाएगा 2011, इसके बाद होगा 2021। तो ये गिवन है, हमको जाना यहाँ पे है तो हम 3 स्टेप में चल सकते हैं, 1 2 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो हम 3 स्टेप करते हुए यहाँ पे जाते हैं। डायरेक्टली भी आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर वही आना है, बट मैं स्टेप वाइज बताती हूँ क्योंकि कई बार क्वेश्चन में ये पूछा जाता है फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ फ्यूचर डिकेट्स अप टू 2021। तो फ्यूचर जो डिकेट्स होगा तो उसमें ये तीनों आ जाएंगे, है ना। यहाँ तक अगर गिवन है तो या तो डायरेक्टली इससे इसको निकालने बोला जा सकता है या तो हर डिकेट को कैलकुलेट करके यहाँ तक आने बोला जा सकता है। तो मैं स्टेप वाइज कैलकुलेट करके बता रही हूँ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, ये नोन है 1991 का नोन है, नोन पॉपुलेशन है। उसके बेस पे हम इन तीनों को फोरकास्ट करेंगे। ये हमको नहीं पता है, ये नहीं पता है, ये नहीं पता है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे पॉपुलेशन 2001 का। तो हम फॉर्मूले को फिर से लिखते हैं PN इज इक्वल टू P0 प्लस NX बार। ठीक है, तो PN अगर मेरे को 1991 से 2001 आना है, अभी इधर की बात नहीं कर रहे हैं, अगले डिकेड की बात कर रहे हैं, तो मेरा जो फ्यूचर पॉपुलेशन होगा वो 2001 के लिए निकलेगा और नॉन 1991 का होगा। तो फ्यूचर पॉपुलेशन इज फॉर 2001 इज इक्वल टू करेंट इज फॉर 1991 प्लस दोनों के बीच में कितने डिकेड है 1, तो n इज इक्वल टू 1 एंड व्हाट इज x बार इज कैलकुलेटेड एज 24,000। ठीक है, अब P 1991 is taken as 1,36,000 ये गिवन है ना। क्वेश्चन में गिवन है 1991 का पॉपुलेशन 1,36,000 है, तो हमने कर लिया प्लस 1 इंटू 24,000, ये हो गया। अब इसको आप ऐड करेंगे तो ये आएगा 1,60,000। तो व्हाट इज 1,60,000? दिस इज द पॉपुलेशन ऑफ ईयर 2001, यानी 2001 में जनसंख्या कितनी हो जाएगी 1,60,000। अब हम यहाँ तक पहुँच गए, ये हमने फाइंड कर लिया। अब ये हमारा प्रेजेंट हो गया, या तो हम इसके बेस पे यहाँ आ सकते हैं या इसके बेस पे भी हम यहाँ आ सकते हैं। तो हम अभी यहीं पे अपना पॉइंटर रखते हैं, यहीं से हमको आगे बढ़ना है। तो अब इसी के आधार पे मैं निकालूंगी 2011 का। तो फिर से मैं लिखूंगी P 2011, ये मुझे निकालना है किसके बेस पे 1991 के बेस पे, प्लस दोनों के बीच जो डिकेट्स हैं ये कितने हैं, यहाँ से तक 1 डिकेट, यहाँ से तक 2, तो 2 इंटू एक्स बार सेम रहेगा क्योंकि हम यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं पूरे डिकेट्स के लिए। तो एक्स बार इज 24,000। यहाँ पे 1991 का पॉपुलेशन है 1,36,000 प्लस 2 इंटू 24 48, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1,84,000। तो 1,84,000 ये क्या हुआ 2011 का पॉपुलेशन। और 2011 की जनसंख्या कितनी हुई 1,84,000। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे
21 का पॉपुलेशन किसके बेस पे, 1991 के बेस पे 2021 का निकालेंगे। यहाँ से हमको यहाँ आना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नोन 1991 प्लस 3 टाइम्स ऑफ, क्योंकि 3 डिकेट्स हो गए, पहला डिकेट, दूसरा डिकेट, तीसरा डिकेट, 3 इंटू एक्स बार वही रहेगा। तो 1991 का पॉपुलेशन 136000 प्लस 3 इंटू ये हो जाएगा 72,000, ठीक है। अब इसको आप ऐड करेंगे तो ये आएगा 2,08,000। तो ये जो पॉपुलेशन आ रही है कहाँ का आ रहा है, 2021 की जनसंख्या आ रही है, किसके आधार पे निकाल रहे हैं, 1991 के आधार पे निकाल रहे हैं। अब हम चाहें तो 1991 से सीधा 2021 भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, फॉर्मूला क्या है, पी एन इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एन एक्स बार। अब इसको हम डायरेक्टली फाइंड करें, अगर बीच का नहीं पूछा गया है तो हम सीधे भी फाइंड कर सकते हैं। तो पी एन मतलब पी 2021 इज इक्वल टू नोन कौन सा है, 1991 पता है लास्ट पॉपुलेशन, प्लस अब यहाँ पे नंबर ऑफ डिकेट्स कितने आ रहे हैं, 1 2 3, 30 साल का अंतर है, तो नंबर ऑफ डिकेट्स 3, एक्स बार वही रहेगा, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 136,000 प्लस 3 इंटू 24,000 is 72,000, तो दिस इज इक्वल टू 2,08,000। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चलना है तो हम ऐसे भी ले सकते हैं, और इसको भी जैसे 2011 है, इसको हम 2001 के बेस पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P 2001 ये हमारा नोन डेटा हो गया, प्लस 1 इंटू एक्स बार। अगर आपको 2 नहीं लेना है, 2 डिकेट्स अगर 91 से 2011 जा रहे हैं तो 2 हो जाएगा, और अगर आप नोन 2001 से 2011 का निकाला है तो 1 डिकेट हो जाएगा। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो P 2001 कितना आ रहा, 1,60,000 प्लस एक्स बार कितना है, 24,000। तो ऐसे भी आप कैलकुलेट करते हैं तो आंसर वही आना है 184। इसमें भी आप सेम कर सकते हैं जो मैंने बताया, 1991 नहीं लेना तो आप प्रीवियस डिकेट का ले सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को हम कैसे लिख सकते हैं, P 2011 प्लस 1 एक्स बार। तो ये हो जाएगा, 11 का पॉपुलेशन आया 1,84,000 प्लस 24,000, दिस इज इक्वल टू अगेन 2,08,000। तो इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो आप स्टेप बाय स्टेप हर डिकेट का करके यहाँ तक आए, या आप यहाँ से सीधे आ जाएं, या आप जब भी प्रीवियस में जाते हैं तो पिछला वाला, जब भी नेक्स्ट में जाते हैं तो प्रीवियस डेटा को आप ले सकते हैं। 11 में गए तो आपका नोन 2001 ले लिया, 21 में गया तो नोन 2011 ले लिया। तो इस मेथड से भी कर सकते हैं या दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। तो इसमें जब एक एक डिकेट का करेंगे तो n बराबर 1 होगा, तीनों में 1 1 1 चलेगा। लेकिन आप 1991 को ही लेके चलेंगे तो डिकेट्स की जो संख्या है यहाँ पे चेंज होती चलेगी, बट आंसर वही आना है। देखिए यहाँ भी 1,84,000 आया, यहाँ भी 1,84,000 आया, इसमें भी 2,08,000 आया, इसमें भी 2,08,000 आया। डायरेक्टली भी कर रहे हैं तो आंसर वही आना है। तो आप किसी भी तरीके से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट आपको फॉर्मूला बस पता होना चाहिए कि पी एन का मतलब फ्यूचर पॉपुलेशन है, पी नॉट है प्रेजेंट पॉपुलेशन, और एन नंबर ऑफ डिकेट्स, जितने ईयर्स हैं, जितने डिकेट्स हैं उतने ही आपको एन लेने हैं। 91 से 2001 आएंगे तो एन 1 होगा, 1 से 11 जाएंगे तो भी एन 1 होगा, 11 से 21 जाएंगे तो भी एन 1 होगा। लेकिन आप डायरेक्टली 91 से 21 पहुंच जाएंगे तो एन बराबर 3 हो जाएगा, 1 डिकेट, 2 डिकेट, 3 डिकेट।
तो यहाँ पे डायरेक्टली हम 3 से भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर ऐसा नहीं करना चाहें तो। ये भी डायरेक्ट मेथड है। तो दोनों मेथड से मैंने बताया कि आप अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इंक्रीज मेथड है तो यहाँ पे हमने इंक्रीज इसका देखा है ना, और अरिथमेटिक हम इसको क्या निकाल रहे हैं, एवरेज निकाल रहे हैं। एवरेज क्या, अरिथमेटिक मीन है, इसलिए मेथड का नाम क्या है, अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। तो इस तरीके से हम फ्यूचर का जो पॉपुलेशन है उसको फोरकास्ट कर सकते हैं। ये इसका फर्स्ट मेथड है फोरकास्टिंग मेथड का, जो कि बहुत ही सिंपल है। उसमें लीनियर वेरिएशन हो रहा, कि जो इंक्रीमेंट हम देख रहे हैं उसी के आधार पे हम अगले को कैलकुलेट कर रहे हैं, उसी डेटा के इंक्रीमेंट के आधार पे। इसी 24,000 को हम सब में यूज कर रहे हैं, और मान में फ्यूचर में भी इसी तरीके का इंक्रीमेंट होना है। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था, फाइंड द पॉपुलेशन फॉर द ईयर 2021, ये हमारा आंसर होगा कि पॉपुलेशन फॉर ईयर 2021 इज 2,08,000। ठीक है।